दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नसीहत। आज क्लाइंट की अचानक से मीटिंग होने से रीना को ऑफिस से निकलते रात हो गई। ऑफिस की कार उसे घर तक छोड़ने आई। अपनी बिल्डिंग के नीचे उतरते ही उसे मिसिज वर्मा मिल गईं, जो डिनर के बाद वॉक कर रही थीं। उनके साथ वॉक करती सोसाइटी की कुछ और महिलाएं भी रीना को देखते ही रुक गईं। इतनी रात में कहाँ से आ रही हो? मिसिज वर्मा ने पूछा। इसमें आज एक मीटिंग अचानक से आ गई, इसीलिए देर हो गई। कुछ झिझकते हुए रीना बोली। तुम्हारे ही ठाठ हैं, ना कोई पूछने वाला ना कोई रोकने वाला। मज़े हैं तुम्हारे। वैसे इतनी रात में भी ऑफिस में मीटिंग होती है या कोई और मीटिंग थी? होठों को गोल करते हुए उन्होंने रीना को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। साथ ही महिलाओं की दबी हंसी ने रीना के गुस्से को हवा दे दी। रीना का गुस्सा से लाल पड़ता चेहरा देख वो संभल गईं। समय बहुत खराब है, बिना पुरुष अकेली औरत के लिए तो और भी खराब है। तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें तो स्वतंत्रता प्यारी है, तभी तो पति से अलग हो गई। अपनी तो आदत है, किसी का बुरा नहीं चाहते, इसीलिए आगाह कर देते हैं। मिसेज वर्मा बोली। रीना लिफ्ट में चली गई। पीछे कुछ सम्मिलित हंसी सुनाई दी। रीना की आंखों में आंसू झिलमिला आए। तलाक का निर्णय उसका नहीं था, फिर भी समाज उसे ही दोषी ठहराता है। वो तो प्रताड़ना झेल ही रही थी, पर बेवफाई नहीं सह पाई। अलग हो जाना ठीक समझा। अपने दुख से उबरने में उसे कई महीने लग गए। किसी तरह माँ के समझाने पर उसने नया जॉब नए शहर में पकड़ा, लेकिन यहाँ भी वो अकेली होने से सबकी जिज्ञासा के केंद्र बन गई। रीना हर दिन अपने बिखरे हौसले को संजोकर हिम्मत बांधती, लेकिन रोज़ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी हिम्मत जवाब दे देती। फ्लैट में पहुंच रीना बिना कपड़े बदले ही बिस्तर पर लेट गई। इंसान तन से थकान इतनी महसूस नहीं करता जितना मन से थका होने पर महसूस करता है। अकेले फ्लैट में कई बार रीना की नज़रों के सामने विवाहित जीवन के दृश्य तैर जाते, पर वे खुश नहीं करते, भयभीत करते थे। किसी साथी में रीना की मोहिनी सूरत देख अमन फिदा हो गया था। उसके घर शादी का रिश्ता भिजवाने में उसने देर न की। रीना के माता पिता भी शहर के प्रतिष्ठित परिवार से आए रिश्ते को अपना सौभाग्य माना। चट मंगनी पट विवाह कर कन्या ऋण से उरण हो गंगा नहा आए। कुछ समय अच्छा बीता, सब कुछ ठीक था। रीना ने नोटिस किया कि अमन थोड़ा शक्की मिजाज का है। देर से आता तो कोई उससे कुछ नहीं कहता, लेकिन रीना को जरा सी देर होती तो सास ससुर से ज़्यादा अमन ताने देने लगता। रीना समझाती, जैसे तुम्हारे ऑफिस में अचानक मीटिंग हो जाती है, वैसे ही मेरे ऑफिस में भी अचानक मीटिंग कॉल आ जाती है। पर अमन के संकित मन को वो समझा नहीं पाती। अमन अब बात बेबात पर हाथ भी उठाने लगा। रीना इसे चुपचाप सहन कर जाती। जानती थी उसके द्वारा उठाया कोई भी कदम उसके माँ पिता की इज्जत पर बट्टा लगा देगा। एक दिन रीना ऑफिस में किसी के फेयरवेल के लिए गिफ्ट लेने मॉल गई। वहाँ अमन को किसी लड़की के साथ कॉफ़ी शॉप में बैठे देखा। लड़की कह रही थी, अगर तुम्हारी वाइफ आ गई तो क्या होगा? मैं उससे डरता नहीं। कहते अमन की निगाह रीना पर पड़ी। रीना चुपचाप घर लौट आई। सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, पर बेवफाई नहीं। रात भर रीना सो नहीं पाई। अमन देर रात आया और बिना कुछ बोले दूसरी तरफ मुँह करके सो गया। चाय देते समय रीना को चक्कर आ गया। चाय अमन की वाइट शर्ट पर जा गिरी। अमन ने जोर से धक्का दिया। रीना दरवाजे पर जा गिरी। बस आंख बंद होने से पहले देखा उसके पापा सामने खड़े थे। अस्पताल में उसे होश आने पर पापा बिलख गए। तूने एक बार भी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को नहीं बताया, इतना पराया कर दिया हमें। अरे बेटी का हाथ दिया है, जान लेने का अधिकार नहीं दिया। डॉक्टर ने पीठ पर पड़े बेल्ट के निशान भी पापा को दिखाया। उसके दोनों हाथ पकड़ पिता ने कहा, अब तू उस घर नहीं जाएगी। नहीं पापा, कहीं मेरी वजह से टीना और तनय के विवाह में अड़चन आया तो मैं तलाक नहीं लूँगी। मैंने अमन को दिल से चाहा है, रीना बोली। रीना, मैंने पहले ही गलती कर दी। अपने बच्चों को अन्याय से लड़ना नहीं सिखाया। अब और गलती नहीं करना चाहता हूँ। तू खुश है इसलिए फ़ोन नहीं करती, ये सोच मैं तुझे कॉल नहीं करता। पर उस दिन जाने क्यों मेरा मन तेरे लिए घबरा रहा था,
इसलिए बिना बताए तेरी ससुराल आ गया। सर ने सही समय पर मुझे वहाँ भेजा था, नहीं तो तेरा बचना मुश्किल था। बेटा, ज़बरदस्ती कोई संबंध नहीं बनता। अगर अमन को तेरी कद्र नहीं तो अपमान सहकर वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, पिता ने समझाया। रीना ठीक होकर घर आ गई, लेकिन ससुराल से उससे कोई मिलने, ना तो अस्पताल में, ना ही घर पर कोई मिलने आया, ना किसी ने फ़ोन किया। रीना का मन डामाडोल हो रहा था। एक तरफ सोचती अमन उससे माफ़ी मांग ले तो वो माफ़ कर देगी, दूसरी तरफ उसकी प्रताड़ना और हिंसा याद आते ही नफरत से भर जाती। महीने बीत गए। जब तक वो लोग कुछ सोचते, अमन की तरफ से तलाक के पेपर आ गए। विवाह के शुरुआत के दिनों की मधुर स्मृतियाँ और प्रताड़ना का दंश मन में दबाए बुझे मन से रीना ने तलाक के पेपर पर साइन कर दिए। ठीक ही कहा था पापा ने, जब उसको कदर नहीं तो संबंधों को ढोने से कोई फ़ायदा नहीं। माँ, पापा और भाई बहन के सपोर्ट से एक बार रीना फिर जीने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन वो जहाँ भी जाती अकेले होने पर लोग उसे ग्रांटेड ले लेते और नसीहतों की पोटली थमा देते, विशेषकर पुरुष वर्ग, जो शायद अकेले रहने के निर्णय को पचा नहीं पा रहा। आखिर एक स्त्री को बिना पुरुष के रहने की हिम्मत कैसे हुई? किसी पार्टी या समारोह में वो किसी से बात कर ले तो कई दृष्टि उस पर चिपक जाती। वो पुरुष तो संदेह के घेरे में नहीं आता, लेकिन महिलाएं ही उसे संदेह के कटघरे में खड़ा कर देती। फिर नसीहतों का दौर चालू हो जाता। अगली सुबह माँ का फ़ोन आया तो रीना की बुझी आवाज़ सुन बोली, क्या हुआ लाडो? संवेदना की आवाज़ सुनते ही रीना रो पड़ी। देख रीना, अपनी लड़ाई कमज़ोर होकर नहीं लड़नी चाहिए और दूसरों को करारा जवाब देना सीख, फिर तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना सुनेगी या दबेगी, लोग उतना सुनाएंगे या दबाएंगे। इसलिए सुनना और दबना बंद कर दे। जो जैसा है उसे वैसा ही जवाब दे। माँ की नसीहत को गांठ बांध रीना ने अब यही करना शुरू कर दिया। मुंह पर जवाब देना शुरू कर उसने लोगों का मुंह बंद कर दिया। मिसेज वर्मा जब भी उसके देर सवेर आने पर तंज कसती, रीना बोल पड़ती, सुना है वर्मा जी भी आजकल देर से आते हैं, समझ जाइए कहीं उनका कोई चक्कर तो नहीं। हंसी दबाए आगे बढ़ जाती। अब मिसेज वर्मा जैसे लोग उसे परेशान नहीं करते। रीना अकेले रहना और जवाब देना सीख गई, इसलिए अब परेशान नहीं होती, खुश रहती।